सर्दियों की कोहरे भरी रात में प्रयागराज का कुंभ अपने पूरे वैभव पर था। चारों ओर साधु संतों की भीड़, नागा बाबाओं के अखाड़े, मंत्रोच्चारण और गंगा आरती का दिव्य स्वर वातावरण में गूंज रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक रहस्यमयी स्त्री धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ रही थी। उसके गेरुए वस्त्र, लंबे खुले बाल और आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसके पैरों की गति स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह किसी की तलाश में हो या फिर किसी अनजान भय से ग्रसित हो। कई श्रद्धालुओं की नजरें उस पर पड़ीं, लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह साध्वी दिखती थी, लेकिन उसके भीतर कोई गहरा राज छुपा था। जब वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर पहुंची, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। आसपास कुछ साधु और श्रद्धालु खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक बूढ़े साधु ने उसे देखकर कहा, अमृता, तुम लौट आई? साध्वी ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक झलक थी, आश्चर्य की, पीड़ा की और शायद किसी छिपे हुए सत्य की। वहां खड़े सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। अमृता कौन थी? यह रहस्यमयी साध्वी कौन थी? और यह बूढ़ा साधु इसे कैसे पहचानता था? अमृता कोई आम स्त्री नहीं थी। आज से 25 वर्ष पूर्व इसी संगम के तट पर वह एक सामान्य लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में आई थी। लेकिन कुंभ के उसी भीड़-भाड़ में अमृता अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उसने अपने माता पिता को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, और एक बार किसी को खो देने के बाद ढूंढना लगभग असंभव था। भूखी प्यासी अमृता एक आश्रम में चली गई, जहां एक महान सिद्ध योगी बाबा आनंदगिरी ने उसे अपनाया। उन्होंने उसे ध्यान, योग और आध्यात्म का ज्ञान दिया। लेकिन उस दौरान अमृता के मन में अपने माता पिता को खोने का दुख हमेशा बना रहा। लेकिन बाबा आनंदगिरी का आश्रम साधारण नहीं था। वहां कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां तंत्र मंत्र की साधना होती है। एक दिन अमृता ने देखा कि बाबा आनंदगिरी अपने एक शिष्य के साथ अंधेरे कमरे में किसी अनजानी शक्ति का आह्वान कर रहे थे। वहां जल रही धूप और हवन की अग्नि के बीच एक छाया प्रकट हुई। छाया। अचानक ही अमृता को लगा कि वह छाया उसकी मां की थी। वह चीख पड़ी, मां! लेकिन वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई। उसी दिन अमृता को एक रहस्य पता चला। यह साधारण आश्रम नहीं था। यहाँ कोई अदृश्य शक्तियां थीं, और बाबा आनंदगिरी इन शक्तियों का उपयोग कुछ रहस्यमयी उद्देश्यों के लिए कर रहे थे। अमृता ने उस दिन आश्रम छोड़ दिया और वर्षों तक एक साध्वी के रूप में घूमती रही। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुंभ में कुछ अनसुलझे प्रश्न छिपे थे। अब 25 वर्षों बाद वह फिर से कुंभ में लौटी थी, अपना अंतिम सत्य जानने के लिए। उस बूढ़े साधु की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अमृता, तुम्हारे माता पिता की आत्मा अभी भी इस संगम के तट पर भटक रही है। वे कुंभ के उसी दिन मेला में बिछड़ने के बाद यहाँ गंगा में गिर गए थे। उनकी आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली। अमृता के भीतर कुछ टूट गया। उसने गंगा में उतरकर ध्यान लगाया और अपने पूरे आत्मबल से गंगा माँ से प्रार्थना की, माँ, मेरे माता पिता की आत्मा को शांति मिले। गंगा की लहरें अचानक तेज हो गईं, आसमान में बिजली चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अमृता ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक साध्वी नहीं थी, वह एक मुक्त आत्मा थी। गंगा की लहरें अब शांत हो चुकी थीं, लेकिन अमृता के भीतर एक नया द्वंद्व शुरू हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। तभी वह बूढ़ा साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, अमृता, तुम अब भी पूरी सच्चाई से अनजान हो। अमृता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। बूढ़े साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे माता पिता केवल भीड़ में नहीं खोए थे, वे बलि चढ़ाए गए थे। अमृता का शरीर जैसे शून्य में चला गया। बलि? यह कैसे संभव है? साधु ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आज से 25 वर्ष पहले
जब कुंभ मेला अपने चरम पर था, तब कुछ तांत्रिक शक्तियां सक्रिय थीं। उन्हें ऐसी आत्माओं की जरूरत थी जो कुंभ में भटक रही हों। तुम्हारे माता पिता को जानबूझकर संगम के तट पर फंसाया गया था। उन्हें किसी ने गंगा में धकेल दिया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी अमृता, यह एक योजनाबद्ध हत्या थी। अमृता की आंखों में आंसू छलक आए। कौन था वो? किसने किया ये सब? बूढ़े साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आनंद गिरी। अमृता को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। जिसने उसे आश्रय दिया, जिसने उसे ध्यान और साधना सिखाई, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। लेकिन क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने एक ऐसी चीज देख ली थी जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी, साधु ने कहा। वे संयोग से उस रात तंत्र मंत्र की एक गुप्त साधना के साक्षी बन गए थे। आनंदगिरी को डर था कि वे सच को बाहर न फैला दें, इसलिए उसने अपने शिष्यों से उन्हें समाप्त करने के लिए कहा। अमृता के भीतर एक ज्वाला उठी। वर्षों से उसने जिसे गुरु माना, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अब अमृता का ध्येय बदल चुका था। वह केवल अपने माता पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं आई थी, वह सत्य उजागर करने और न्याय दिलाने के लिए भी आई थी। अमावस्या की रात थी। पूरा संगम अंधेरे में डूबा था, लेकिन अमृता के भीतर अग्नि जल रही थी। वह जानती थी कि आनंदगिरी आज भी इसी कुंभ में था, अपने नए अनुयायियों के साथ। उसने गंगा के जल में हाथ डाला और संकल्प लिया, आज इस अंधकार का अंत होगा। रात के तीसरे प्रहर में अमृता आनंदगिरी के शिविर में पहुंची। वहां एक भव्य यज्ञ हो रहा था। धूप दीप की सुगंध, हवन की अग्नि और चारों ओर बैठे शिष्य, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने वर्षों पहले देखा था। लेकिन इस बार अमृता एक निर्दोष बालिका नहीं थी, वह एक सिद्ध साध्वी थी। आनंदगिरी, उसकी आवाज शिविर में गूंज उठी। आनंदगिरी, जो मंत्रोच्चारण कर रहा था, अचानक चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में भय भी था। अमृता, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। मुझे आना ही था, क्योंकि यह मेरी नियति थी। तुमने मेरे माता पिता की हत्या की थी और आज मैं इस पाप का अंत करने आई हूं। शिष्यों के बीच हलचल मच गई। आनंदगिरी शांत रहा, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे किसी गुप्त मंत्र की मुद्राएं बनाने लगे। अमृता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। अचानक पूरा वातावरण बदलने लगा। हवन की आग भड़क उठी, हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर मंत्रों की गूंज के बीच बिजली कौंधने लगी। यह अब केवल एक टकराव नहीं था, यह धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। आनंदगिरी ने एक शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र का उच्चारण किया और उसकी आंखों से काली ऊर्जा निकलने लगी। लेकिन अमृता ने गंगा का आह्वान किया। अचानक शिविर के पास गंगा की धारा ऊंची उठी और एक जल प्रवाह सीधा आनंदगिरी की ओर बढ़ा। वह खुद को बचाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसकी शक्तियां निष्फल होने लगीं। अमृता की साधना इतनी प्रबल थी कि उसके शब्दों ने ब्रह्मांड की शक्तियों को जगा दिया। एक तेज चमक उठी और जब सब कुछ शांत हुआ तो आनंदगिरी भूमि पर गिरा पड़ा था, निष्प्राण। अमृता ने गहरी सांस ली। हवा शांत हो चुकी थी, गंगा की लहरें थम गई थीं और पूरा वातावरण शुद्ध लग रहा था। वह धीरे धीरे संगम के जल में उतरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसके माता पिता की आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई थी। अब वह मुक्त थी, लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। अब वह केवल एक साध्वी नहीं थी, वह एक नई शक्ति थी जो अंधकार को समाप्त करने और धर्म के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। संगम की लहरों में उसकी छवि हिलोरें खा रही थी, एक मुक्त आत्मा की जो अब किसी भय में नहीं थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर इसी प्रकार की और कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो।